मेरे हाथ में एप्पल का मोस्ट अंडररेटेड डिवाइस है भाई। ये इतना ज्यादा अंडररेटेड है कि एप्पल भी इसे प्रमोट नहीं करता। मतलब एप्पल को भी कोई मतलब है नहीं, हमने लॉन्च कर दिया, अब जिसे खरीदना होगा वो आराम से खरीद लेगा। ये वही बात हो गई कि एप्पल भी लाइक मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, कस्टमर को खरीदना होगा तो खुद ही खरीद लेगा। एक्चुअली भाई एप्पल इसे एडवर्टाइज नहीं करता है एंड मोस्टली मैंने ऐसा ही देखा है कि जब लोग मैकबुक, आईफोन, एप्पल वॉच सारी चीजें जब ले देते हैं तब सोचते हैं कि भाई अब ऐसा क्या बचा है एप्पल का जो हमारे पास नहीं है। एंड उसके बाद उनको पता चलता है एप्पल टीवी और फिर थोड़ा सा एप्पल टीवी का माहौल बनता है। मजाक साइड में यार, ये एक्चुअली में काफी अंडररेटेड चीज है। इसका प्राइस अभी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, जब मैक मिनी वगैरह का प्राइसेस बढ़े थे तो इसके भी प्राइस थोड़े नहीं काफी ज्यादा बढ़ गए थे। बट मैंने भाई लकीली उससे पहले ही खरीद लिया था। मैंने इसे खरीदा था अराउंड 15,000 में। एंड भाई इसे लेने के बाद टीवी देखने का जो एक्सपीरियंस है वो इतना ज्यादा अपग्रेड हो गया है भाई इसे लेने के बाद, वो मैं बता नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल टीवी उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे थोड़े से ज्यादा ही हैं, बिकॉज कुछ चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एंड आपको वो सुन के शौक लगेगा कि भाई 15,000 देने के बाद भी ये चीजें इतने महंगे चीज से कैसे भाई मिस हो सकती है। मैंने इसी इतना यूज किया है, उसके बाद मैंने बस एक ही चीज एक्सपीरियंस करा है कि भाई किसी भी टीवी को स्मार्ट नहीं बनाता भाई, टीवी देखने का एक्सपीरियंस कंप्लीटली चेंज कर देता है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है भाई इसका परफॉर्मेंस। आप भाई 50-60 हजार की टीवी खरीद लो एंड आप उसे यूज करना स्टार्ट करते हो भाई 6 से 8 महीने बाद ही वो टीवी भाई इतना लैग करने लगता है, आप सोच नहीं सकते। आप टीवी ऑन करोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कि टीवी मस्त पहले स्टार्ट हो जाए, फिर थोड़ी देर बाद वो चलना स्टार्ट होगा। आप बटन दबाए जा रहे हो भाई, एकदम बहुत एकदम अटक अटक से चल रहा है, वो स्मूथनेस वाली फील नहीं आ पाती है एंड्रॉइड टीवी के अंदर। उसके पीछे मेन रीजन ये है कि एंड्रॉइड टीवी के अंदर रैम वगैरह बहुत ज्यादा कमी होता है। मतलब 1 GB रैम, 2 GB रैम, यहाँ तक कि ज्यादा से ज्यादा 3 GB रैम आपको मिल जाता है। क्योंकि टीवी कंपनीज का सबसे मेन फोकस ये होता है कि भाई डिस्प्ले बढ़िया होना चाहिए, लोगों को चाहिए होता है डिस्प्ले और साउंड, तो साउंड भी काफी ज्यादा बढ़िया होना चाहिए, एकदम सराउंड साउंड आपको सुनाई दे देना चाहिए, बेस वगैरह बढ़िया हो, वोकल्स क्लियर हो एंड डिस्प्ले के कलर्स एकदम बहुत ज्यादा कलर भाई एकदम भर देना है, जितना भी कलर है डिस्प्ले का कलर बढ़िया मिल गया, साउंड बढ़िया मिल गया, भाई परफॉर्मेंस कौन ही देखता है। कि भाई बात वही हो गई कि आपके पास फेरारी है एंड उसके अंदर जो भाई इंजन लगा हुआ है वो ऑल्टो का लगा दिया। मतलब यार टीवी इतना बढ़िया, डिस्प्ले इतना बढ़िया, सब कुछ इतना बढ़िया, बट परफॉर्मेंस। तो एप्पल टीवी लगाने के बाद सबसे पहला आप एक्सपीरियंस जो करोगे वो होगा परफॉर्मेंस। भाई इसके अंदर A15 बायोनिक चिप यूज करा गया है, जो iPhone 13 के अंदर यही चिप यूज करा गया था। भाई iPhone 13 तो आज के टाइम पे भी बहुत लोग खरीदते हैं एंड वो अभी भी काफी स्मूथली चल रहा है। ये तो भाई एप्पल टीवी है, उतना परफॉर्मेंस इसको लगाना नहीं पड़ता, बट फिर भी भाई ये इतना स्मूथ फील होता है। आप इसे ऑन करो भाई तुरंत ऑन हो जाता है, उसके बाद आप ऐप ओपन करो भाई इतने स्मूथ एनिमेशंस होता है, इतना स्मूथली ओपन होता है कि भाई एकदम मक्खन भी इसके सामने भाई पिघल जाएगा। आपको ऐप वगैरह स्विच करने या फिर आप मूवी देख रहे हो एंड उसमें आपको प्लेहेड को आगे पीछे करना है एंड जो छोटे स्क्रीन में थोड़ा सा प्रीव्यू वगैरह दिखता है वो भी भाई इतना ज्यादा स्मूथ फील होता है, मैं बता नहीं सकता। अब ये इतना ज्यादा फास्ट है, इसके पीछे बस इसका रीजन प्रोसेसर नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी रीजन है। अभी एंड्रॉइड टीवी में आप अगर आप खोलोगे ना तो भाई होम स्क्रीन के ऊपर ही इतने सारे कॉन्टेंट लोड होने लगते हैं, कहीं पे वीडियो लोड हो रहा है, कहीं पे ऑटो प्ले में वीडियो चल रहे हैं, उसके वजह से कोई भी एंड्रॉइड टीवी काफी ज्यादा स्लो हो जाता है, बिकॉज उन सबको प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम जाता है, चीजें डाउनलोड वगैरह करनी पड़ती है। एप्पल टीवी का होम स्क्रीन काफी ज्यादा क्लीन है, मतलब जो चीजें आपको चाहिए, एप्स आपको चाहिए, वही चीजें आपको होम स्क्रीन के ऊपर दिखती हैं, जिसकी वजह से लोडिंग टाइम काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। एंड भाई ऑनेस्टली ये बात है कि जितना क्लीन यूआई होता है उतना ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है। दैट्स व्हाई दोस्तों हमारे जो स्पेंड बाय मी ऐप है, अगर आपको नहीं पता हो तो उसमें भी हमने काफी क्लीन यूआई रखने का ट्राई करा है, जिससे आप बेसिकली एक्सपेंस वगैरह आपको ट्रैक करना हो तो आप स्पेंड बाय मी ऐप ट्राई कर सकते हो। हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, बट अगर आप लोगों को नहीं पता है एंड आप परेशान रहते हो कि भाई एक्सपेंसेस वगैरह ट्रैक कैसे करा जाए, तो दैट इज द ऐप जो आपको डाउनलोड करनी चाहिए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीवेज, अब परफॉर्मेंस के बाद दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है एप्पल का इकोसिस्टम। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि एप्पल टीवी भाई लोग ज्यादातर तभी खरीदते हैं जब उनका एप्पल का एयरपॉड्स, एप्पल के फोन, एप्पल के मैकबुक सब खरीद के हो जाता है, तब एक चीज आती है कि चलो टीवी को भी अब एप्पल का बनाया जाए। सो आपके पास एक आईफोन है, देन एप्पल टीवी का एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर हो जाता है। सपोज एप्पल टीवी का रिमोट कहीं खो गया, आपको पता नहीं कि भाई वो कहाँ है, आप अपने आईफोन से फाइंड माई का यूज करके अपनी टीवी के रिमोट को खोज सकते हो। ये सबसे ज्यादा कूल चीज है जो किसी भी एंड्रॉइड टीवी के अंदर आपको नहीं मिलता। अब मान लो कहीं रिमोट भाई आपको मिल ही नहीं रहा, कितना भी आपने खोज लिया नहीं मिल रहा, और आप अपने फोन को एक रिमोट की तरह यूज कर सकते हो। आपको टीवी में कहीं पे कोई टाइप करना है, आप आईफोन के कीबोर्ड को यूज करके टाइपिंग कर सकते हो। आपको कोई ऐप डाउनलोड करना है, कुछ परचेज करना है, तो आप अपने आईफोन का फेस आईडी यूज करके उस चीज को डाउनलोड या फिर अनलॉक वगैरह जो भी करना है आप सब कुछ कर सकते हो। आपके पास एयरपॉड्स है तो वो डायरेक्टली आपके टीवी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं एंड स्पेशल साउंड का आप एकदम बहुत ही मस्त वाला आनंद ले सकते हो। भाई मैंने स्पेशल साउंड जितना
फोन में यूज नहीं कर रहा था उससे ज्यादा आजकल मैं टीवी में यूज कर रहा हूँ। माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस है जब आप मूवीज देखते हो अकेले बैठ के। अब भाई एप्पल का टीवी है तो ऑब्वियसली आपके पास एक एयरपॉड्स है, आपके दोस्त के पास एक एयरपॉड्स है, तो दोनों ही एयरपॉड्स को एक साथ आप कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। एंड ये चीज भी काफी सीमलेसली काम करती है। आपको अपनी टीवी का अगर कलर कैलिब्रेट करना है देन उसके लिए भी आप अपना आईफोन यूज कर सकते हो। एंड ये प्रोसेस भी मेरे को काफी कूल सा लगा। एंड इसके बाद भाई कलर्स बहुत ज्यादा एक्यूरेट से हो जाते हैं। मतलब आप देखोगे ना तो काफी छोटी छोटी सी चीजें हैं बट आपकी एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा बेटर करती है। एंड जैसे जैसे आप नई नई चीजें एक्सप्लोर करते जाते हो भाई आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बेटर होते जाता है। आपको लिटरली वो एक टीवी के अंदर मजा सा आने लगता है। देन मेरा सबसे फेवरेट चीज है इसका रिमोट। भाई रिमोट इतना प्रीमियम हाथों में फील होता है मैं बता नहीं सकता। एंड ये रिमोट एक्चुअली में काफी कूल सा भी है। आप नॉर्मली कोई भी एंड्रॉइड टीवी का रिमोट देखोगे भाई इतने सारे बटन्स होते हैं, आप परेशान हो जाओगे भाई इतने सारे बटन्स का मैं करूँ क्या। इसमें देखो कितने कम बटन्स है बट इससे आप सारी चीजें कर सकते हो। इसका जो सेंटर वाला बटन है इसे आप एक टच पैड के जैसे यूज कर सकते हो। बटन प्रेस करने की भी नीड नहीं है, बस टच करो, जहां पे भी टैप करोगे वहां पे क्लिक हो जाता है। वीडियो को आगे पीछे करना है मस्त इसे राउंड राउंड घुमाओ एंड वीडियो भाई आगे पीछे हो जाती है। एंड ये टच पैड एक्चुअली में भाई माइंड ब्लोइंग चीज है। मतलब भाई नॉर्मल टीवी की रिमोट में इस चीज को बहुत ज्यादा मिस करता हूं जब से मैंने इसे यूज करना स्टार्ट करा है। नॉर्मली किसी भी टीवी की रिमोट में आपको माइक का जो बटन होता है वो सबसे ऊपर में कॉर्नर में देखने को मिलता है, जो इजीली आप वहां तक नहीं पहुंच पाते हो। बट इस वाली रिमोट के अंदर जहां पे आपका थंब जाता है वहां पे एक माइक का बटन है। आप लॉन्ग प्रेस करके रखो, सीरी एक्टिवेट हो जाएगा एंड सीरी से आप कुछ भी बोल के करवा सकते हो। आपको कोई मूवी प्ले करना हो, गाने प्ले करना हो या फिर कुछ भी आपको सर्च वगैरह करना हो, सब कुछ इससे इजीली हो जाता है। अब मैंने सोचा भाई जिंदगी में जितनी रिमोट हमने यूज कर रहे हैं सब में हमें AAA वाली बैटरी लगानी पड़ती है। अब मैंने सोचा भाई इसमें भी ऐसा कुछ होगा। मैं भाई इसके पीछे के ढक्कन खोल रहा हूँ, कहीं से ये खुल ही नहीं रहा। फिर मेरे को दिखा एक छोटा सा छेद जो नीचे इसके दिया हुआ है, तब जाके पता चला कि भाई इसे अगर आपको चार्ज करना हो देन इसमें लाइटनिंग पोर्ट जाता है जिसका यूज करके आप इसे चार्ज कर सकते हो। एक और चीज जिसके बारे में काफी लोग बात करते ही नहीं है, आप नॉर्मली कोई भी टीवी खरीदोगे भाई उसमें 8 GB ज्यादा से ज्यादा 16 GB 32 GB स्टोरेज रहता है। बट भाई इस एप्पल टीवी के अंदर 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है। इसका फायदा ये होता है कि आप इसमें बहुत सारे एप्स इंस्टॉल करके रख सकते हो। एंड अगर आपको गेम्स वगैरह भी खेलने हैं तो इस पे बहुत सारे गेम्स मिल जाते हैं जिन्हें भी आप इस पे इंस्टॉल कर सकते हो। एंड उसके बाद भी ये काफी स्मूथली एंड फास्ट चलता रहता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में काफी सही चीज है। अभी अगर आपको फोन चेंज करना हो तो आप 2 से 4 साल में फोन चेंज कर सकते हो। लैपटॉप भी आप 5-6 साल में चेंज कर लोगे। बट टीवी एक ऐसी चीज है जब इंसान खरीदता है तो ऑलमोस्ट 10-12 साल सोचता है कि भाई चलना चाहिए। सो ऐसे सिचुएशन में एप्पल टीवी बहुत ही ज्यादा सेंस बनाता है बिकॉज एक बार इसे खरीदोगे ये लॉन्ग टर्म तक आराम से चलेगा बिकॉज इसका हार्डवेयर बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। अपडेट्स वगैरह भी आते रहते हैं। सो आपका टीवी ऑलमोस्ट काफी बढ़िया तरीके से चलता रहेगा लंबे टाइम तक। एप्पल टीवी सस्ता तो भाई बिल्कुल भी नहीं है, मतलब काफी ज्यादा महंगा है। अगर आपको एक एंड्रॉइड टीवी स्टिक लेना हो 4K वाला तो 4 से 4,500 5,000 में आपको आराम से 4K टीवी स्टिक मिल जाता है। इससे काफी छोटा भी होता है, बस टीवी के पीछे आप लगा सकते हो। इसे अगर आपको खरीदना हो तो आपको 15,000 लगाने पड़ते हैं। मैंने 15,000 में खरीद लिया बट इसका भी प्राइस अभी बढ़ चुका है। ये 25,000 के अप्रॉक्स में अभी मिलता है। सो अगर आपके पास नॉर्मली 30-40,000 वाला एक टीवी है तो मुझे नहीं लगता कि आपको 15-20-25,000 इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास एक महंगा टीवी है, आपने बहुत बढ़िया टीवी अपने घर में लगा रखा है एंड उसके अंदर आप चाहते हो कि आप एकदम मक्खन वाली एक्सपीरियंस करो, एक प्रीमियम UI आपको एक्सपीरियंस करने को मिले, देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यस आप खरीद सकते हो इसे। लेकिन अगर आप इसे लेने का सोच रहे हो देन थोड़ा सा आप वेट कर लो बिकॉज सितंबर में इसका Gen 4 लॉन्च होने वाला है। अब सितंबर में भाई ज्यादा टाइम है नहीं, बस अभी जस्ट आप पलक झपकाओगे नहीं सितंबर आ जाएगा एंड फिर खत्म भी बहुत जल्दी हो जाता है। सो यस अगर आपको खरीदना हो तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। वो भी आई थिंक मेरे को लगता है 25K की प्राइस के करीब वो मिल सकता है एंड उसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस वगैरह देखने को मिलेगा। सो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। सो आपके मन में अगर कोई भी भाई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, मस्त यार कमेंट वगैरह करो, हम बहुत जल्द उसे रिस्पॉन्ड करने का ट्राई करेंगे। सो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।